सुहेल वड़ाइच कहाँ छुपे हुए हैं? सुहेल वड़ाइच मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहे? क्या सुहेल वड़ाइच मुंह छुपाते फिर रहे हैं? सुहेल वड़ाइच ने आखिर झूठ बोला तो क्यों बोला? सुहेल वड़ाइच के झूठ के पीछे क्या मकासद कार फरमा थे? सुहेल वड़ाइच अफवाज पाकिस्तान के सरबराह से मुलाकात के लिए क्यों मरे जा रहे थे? क्या झूठ सब सहाफियों का हथियार है? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। अब आप देखिए कि वैसे तो दुनिया भर की सहाफत शैतान के हाथों फरोख्त हो चुकी है और झूठ तराशने वाले आज बड़े धड़ल्ले से अपने आप को सहाफ़ी कहलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने भी मिस्टर शैतान की पैरवी में वो मकामात हासिल कर लिए हैं कि ताऊज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यानी मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, ये पढ़े बगैर इन मकामात का मुतालिया और मुशाहिदा नहीं किया जा सकता। अब देखिए, बंदा पूछे कि जब पाकिस्तान भर के सहाफ़ी बेरोज़गारी और अफलास का शिकार हैं, सहाफ़ती इदारे यके बाद दीगरे बंद हो रहे हैं, तो आखिर वो कौन सी सोने की कान है जिससे सुहेल वड़ाइच और इन जैसे दीगर पाकिस्तानी नाम निहाद सहाफ़ियों को रकूम मौसूल हो रही हैं और उनकी दौलत के ज़खायर में मुसलसल और मुस्तकिल इजाफा ही हुए चला जा रहा है। ये सब के सब लोग और इन जैसे दीगर किरदार झूठ घड़ने में ये माहिर हैं। बात को घुमाने का हुनर इन्हें खूब आता है, सच को छुपाने का अमल ये किसी जादू की तरह करते हैं। ये सब यही कहा करते हैं कि जी झूठ बोलना पड़ता है और जी नौकरी है और जी रोजगार है और जी फिर तरक्की कैसे करें, हम क्या फिर बेरोजगार फिरें और जी क्या हम भी दीगर सहाफ़ियों की तरह अपने हाथों अपनी जानें ले लेने पर मजबूर कर दिया जाए। अब देखिए ना, सुहेल वड़ाइच ने कहा कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इंटरव्यू किया। अफवाज पाकिस्तान का शोबा ताल्लुकात आमा कहता है इंटरव्यू हुआ ही नहीं। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान माफ़ी मांगे और DGISPR कहते हैं किसी से माफ़ी मांगने को कहा ही नहीं गया। अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक सुहेल वड़ाइच झूठे हैं और उनका इदारा भी उनके झूठ को छापने का जिम्मेदार है। तो जंग ग्रुप के खिलाफ और नाम नेहाद सहाफ़ियों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई कब होगी? अल्लाह करे कि यही वक्त हो जब अहले कलम कहलाने वाली इन मादूदे चंद काली भेड़ों का भी कड़ा एहतसाब हो। अच्छा, अब इसमें एक बात समझने वाली ये है कि कैदी नंबर 804 यानी अडियाला जेल में जो कैद हैं PTI के सरबराह, उनकी रिहाई के हवाले से भी कई चीज़ें चल रही हैं ना। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने उनकी ज़मानत के केस में जो फ़ैसला दिया है उसमें उनकी फेवर में फ़ैसला आया है। यानी जो 9 मई के केसेस हैं वो उनके ख़िलाफ़, उसमें ये कहा गया है कि इनका ज़मानत इनका राइट है, उनको रिफ्यूज़ नहीं की जा सकती। तो ऐसा कुछ इम्कान पैदा हो गया है मुल्क के अंदर कि शायद कुछ सियासी तब्दीलियां आने वाली हैं, कुछ बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, कुछ खुशगवार तब्दीलियां आने वाली हैं। असल में पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल हो चुकी है ना, सियासी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी और इदारा जाती तौर पे भी, तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशंस की ज़रूरत है। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशंस का मतलब ये है कि मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर सहाफ़ी हों, जजेस हों, वकला हों, दीगर शोबा है ज़िंदगी के लोग हों, मुख्तलिफ इदारों के लोग हों, वो अपना अपना मौक़िफ़ बयान करें, सच पे मबनी मौक़िफ़ बयान करें और फिर उसके बाद रिकन्सिलिएशन यानी फिर मुसालहत की कोई राह निकाली जाए, आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकाला जाए। हम पिछली गलतियों को एक दूसरे की माफ़ करना सीखें, हम मिलजुल के आगे बढ़ने के लिए कोई इक़दामात करें और नीयत को पहले साफ़ करें। तो PTI के लोग जो हैं वो इस वक्त उनके अंदर एक बहरहाल एक नई एक्साइटमेंट पाई जा रही है कि उनको लगता है कि खान साहब जो है ना वो उनकी रिहाई का वक्त आने वाला है। तो खान साहब को भी चाहिए कि खुदा के वास्ते अपने अंदर थोड़ी सी नरमी पैदा करें, कुछ गुंजाइशें पैदा करें और एक एक स्टेप पीछे हटें सब, ताकि फिर दोबारा से इश्तराकी अमल किया जाए और मुल्क को कौम की तरक्की के लिए किया जाए। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशंस बनाएं, सच बात करें, पक्की बात करें, ठोस बात करें
اور ایسی بات کریں جس سے ملک و قوم کو ترقی ملے. صحافی بھی پیش ہوں, صحافی آئندہ سے توبہ کریں جھوٹ بولنے سے. یہ جو شیطانی صحافت ہے یہ ہمارے صحافیوں کو ترک کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ 7.5 لاکھ روپے کا پیکج آپ کو مل جائے تو آپ حکومت کی فیور میں بولنا شروع کر دیں. آپ کو جو ہے وہ 10 لاکھ روپے انڈر دا ٹیبل پکڑا دیے جائیں تو آپ ان کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں. یہ برسلز جہاں پہنچتے ہیں, کون دیتا ہے ان کو اتنے پیسے؟ کون دیتا ہے ان کو لاکھوں روپے کی ٹکٹیں؟ کون کو ان کو ساری مراعات فراہم کرتا ہے؟ کوئی تو ہے. تو وہ غالب کا شعر ہے نا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب, بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ سب تو یہی کہتے ہیں کہ کبھی کچھ نہیں ہوگا اور ان کا دھندا یوں ہی چلتا رہے گا. بہرحال ہم تو انہیں بھی یہی بتاتے ہیں اور آپ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ 100 دن چور کے اور 1 دن قاضی کا. اب آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے, کیا سہیل وڑائچ اور ان جیسے جھوٹ سازی کے فن میں ماہر نام نہاد صحافیوں کا کبھی کوئی حساب ہوگا؟ اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, انتظار رہے گا. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.